Hey guys, welcome to Mystic Chemistry. Today we will discuss about Corehouse synthesis. Corehouse synthesis में हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन चेन बना सकते हैं। देखो, ऊट्स रिएक्शन में हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन चेन बनाते थे, अनसिमेट्रिकल भी बनता था, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन चेन का यील्ड उतना अच्छा नहीं होता था, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्केन चेन में जब बनता था ऊड्स में तब बाई प्रोडक्ट भी बनता था, लेकिन कोरेहाउस सिंथेसिस से हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। व्हाट यू मीन बाय अनसिमेट्रिकल एल्केन? मतलब कि जिस एल्केन चेन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन होता है। सो ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप में हम लोग एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं R2CuLi, जिसका नाम है डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्राइड। तो इससे हम लोग, चलो देखते हैं, तो कोरेहाउस सिंथेसिस से हम लोग कैसे प्रोपेन बना सकते हैं। CH3 CH2 CH3 बाय कोरेहाउस सिंथेसिस। इसको हमें प्रिपेयर करना है कोरेहाउस सिंथेसिस से। कैसे करें? देखो, तो पहले हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएंगे। तो इसे देखो, ये अनसिमेट्रिकल है, कैसे भी तोड़ दो, ये ऐसे तोड़ दो, ठीक है। तो पहले देखो, हम लोग CH3Br लेंगे, इससे 2Li का रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बनेगा CH3Li प्लस LiBr, ठीक है। अब यही CH3Li हम 2 मोल लेंगे और 2 मॉलिक्यूल CH3Li लेंगे प्लस CuI से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 Cu CH3 और Li प्लस क्या रह जाएगा? ये I रह जाएगा और ये Li रह जाएगा, मतलब कि LiI। So this is the Gilman reagent, dialkyl lithium cupride। ओके, देखो, मतलब कि ये डाईमिथाइल, 2 एल्काइल ग्रुप है, लिथियम है, क्यूप्राइड है। दिस इज गिलमैन रिएजेंट, स्टेप 1। अब स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में यही CH3 CuLi CH3, यही गिलमैन रिएजेंट के साथ हम लोग ब्रोमोइथेन का रिएक्शन करवाएंगे, मतलब कि CH3 CH2Br, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा? देखो, ये मेटल है, मेटल ऑलवेज डेल पॉजिटिव होता है, तो ये डेल नेगेटिव होगा, ये भी डेल नेगेटिव होगा। इसमें Br डेल नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो ये डेल पॉजिटिव होगा। तो ये डेल नेगेटिव इससे जाके बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन से, और ये Br निकल जाएगा। तो ये दोनों चीज एक ही स्टेप में हो रहा है, मतलब ये SN2 रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन 2 रिएक्शन होगा। अगर सिंगल स्टेप में हो, कार्बोकैटायन अटैक होता था, अगर सिंगल स्टेप में होता तो SN1 बनता, मतलब कि पहले कार्बोकैटायन क्रिएट होता, Br निकल के फिर ये CH3 आके जुड़ता।
लेकिन साइमल्टेनियसली Br जब निकल रहा है तब पीछे से CH3 जुड़ रहा है इस CH2 से, तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। तो क्या बनेगा इससे बनेगा, देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सो समझना पड़ेगा। इससे बनेगा देखो CH3 CH2 CH3, प्रोपेन तो हमने बना लिया, प्लस और भी प्रोडक्ट बनेगा। देखो क्या क्या रह गया, ये पोर्शन रह गया, ये पोर्शन पूरा रह गया है ना। तो इसमें से CH3 Cu रह जाएगा, प्लस ये Br और ये Li मिलकर LiBr बनाएगा। ओके, सो देखो और एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो स्टेप टू में हम जो भी एल्काइल हैलाइड लेंगे उसका या तो 1 डिग्री होना चाहिए और या फिर 2 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि SN2 3 डिग्री पे रिएक्शन नहीं करता। SN2 का रेट क्या होता है, SN2 का कार्बोकैटायन रेट क्या होता है, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ओके, दिस इज द रेट ऑफ SN2। सो सेकेंड स्टेप का जो अल्काइल हैलाइड होगा वो या तो उससे हम लोगों को 1 डिग्री लेना पड़ेगा या फिर 2 डिग्री लेना पड़ेगा। चलो और एक एग्जाम्पल से हम लोग ये समझते हैं। तो कोरेहाउस सिंथेसिस से हम लोग पेंटेन कैसे बनाएंगे, तो देखो हम लोग इससे पेंटेन कैसे बनाते हैं। फर्स्ट पेंटेन ले लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3, ये रहा पेंटेन। सो देखो यहाँ से ही हम लोग सब कुछ इस पेंटेन से ही बनाएंगे। ये अनसिमेट्रिकल कार्बन चेन है, तो हमें पेंटेन बनाना है कोरेहाउस सिंथेसिस से। चलो यहाँ से काट देते हैं हम लोग, यहाँ से काटे तो क्या होगा, किसी भी पोर्शन को हम लोग पहले गिलमैन रिएजेंट बनाने के लिए ले लेते हैं। सो हम लोग ये पोर्शन को गिलमैन रिएजेंट के लिए फर्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, CH3 CH2, उसे Br के साथ रिएक्शन करवा के Br बनाएंगे, CH3 CH2 Br। ओके, प्लस 2 Li, तो क्या होगा CH3 CH2 Li प्लस LiBr होगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। उसके बाद 2 CH3 CH2 Li के साथ CuI का रिएक्शन होगा, तो बनेगा C2H5। CH3 CH2 को हम ऐसे लिख रहे हैं, C2H5 Cu Li C2H5, ये बना हम लोगों का गिलमैन रिएजेंट, मतलब कि डाई इथाइल लिथियम क्यूप्राइट गिलमैन रिएजेंट। तो अब हम लोग करेंगे स्टेप 2, ठीक है। स्टेप टू पे क्या होगा, स्टेप 2 में पेंटेन का मतलब कि CH3 CH2 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 CH3, ये पोर्शन तो हम लोग यूज कर चुके हैं ना, तो बचा हुआ इस पोर्शन को हम लोग यूज करेंगे। सो ये कितना डिग्री है, देखो CH3 CH2 CH2 Br, ये 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है, मतलब कि SN2 होगा, प्लस गिलमैन रिएजेंट C2H5 CuLi C2H5। सो क्या होगा, देखो Br डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, मेटल डेल्टा पॉजिटिव होता है, सो ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा।
सो ये डेल्टा नेगेटिव मतलब कि ये पोर्शन इससे जाके जुड़ेगा साइमल्टेनियसली Br, तब इससे निकलेगा। तो क्या बनेगा देखो, बनेगा CH3 CH2 CH2 C2H5 बना ना पेंटेन। देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4 5 पेंटेन बना। तो क्या बचेगा, बचेगा C2H5Cu प्लस ये Br इस Li से रिएक्ट करेगा तो LiBr। सो द लास्ट एग्जाम्पल देखो, हम लोग इससे नियोपेंटेन कैसे बनाएंगे, कोड़ेहाउस सिंथेसिस से नियोपेंटेन कैसे बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। नियोपेंटेन होगा ऐसा, सी 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 सी। ओके, ये है नियोपेंटेन। तो इसे हम किसी भी तरफ से काट लेते हैं, ये ऐसे कट कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, नोट कर लो। तो देखते हैं पहला स्टेप, ठीक है। देखो पहला स्टेप होगा स्टेप 1। पहला स्टेप में हम गिलमैन रिएजेंट बनाएंगे। तो पहला स्टेप में हम लेंगे CH3 Br CH3। यही क्यों लिया, हम लोग तो CH3Br भी ले सकते थे। हम लोग यही लिए क्योंकि CH3Br को हम सेकेंड स्टेप पे लेंगे। फर्स्ट स्टेप में अगर सेकेंड स्टेप में इसको ले लिया ना CH3 होल थ्राइस Br को, तो ये देखो 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। मतलब कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन में SN2 नहीं होता, SN1 होता है, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। उसलिए हम लोग पहली स्टेप में ज़्यादा डिग्री वाला कार्बोकैटायन लेते हैं और सेकेंड स्टेप में हम या तो 1 डिग्री लेते हैं या फिर 2 डिग्री लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके साथ सेम, इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे 2Li को। 2Li को रिएक्ट कराए तो होगा CH3 होल थ्राइस Li, है ना, प्लस LiBr। तो नेक्स्ट रिएक्शन में होगा CH3 होल थ्राइस C Li प्लस CuI, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, गिलमैन रिएजेंट बनेगा CH3 होल थ्राइस C CuLi C CH3 होल थ्राइस प्लस क्या रह जाएगा, LiI रह जाएगा, क्योंकि ये हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। तो ये बना गिलमैन रिएजेंट, ये बना गिलमैन रिएजेंट। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में होगा इस गिलमैन रिएजेंट के साथ CH3 होल थ्राइस C CuLi C CH3 होल थ्राइस प्लस CH3 Br का रिएक्शन करवाएंगे। तो सेम होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल नेगेटिव होगा, मेटल डेल पॉजिटिव होगा, Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल नेगेटिव, CH3 प्लस डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव पोर्शन इसको पकड़ेगा साइमल्टेनियसली, Br तभी बाहर निकलेगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, तो क्या बनेगा CH3 C CH3 CH3
CH3 बना ना, नियोपेंटेन, प्लस क्या बाकी रहेगा, CH3 C CH3, जो CH3 होल थ्राइस लिखा था ना वही मैं तोड़कर लिख रहा हूँ, CH3 Cu प्लस Li Br. So this is all about Codehouse synthesis. It's a very difficult reaction to understand, but I hope you will understand. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लेना ये वीडियो को. So if you find this video beneficial, then like, share and subscribe to my channel. Thank you. All the best. Goodbye.